6 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और इसको आपको सफल बनाना है प्रोग्राम को। मेरे ख्याल से उसके बाद तो किसी को निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी नहीं है, उनकी बेटी की शादी नहीं है कि वो घर घर जाके काट देंगे। 2-4 लोगों को लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी 11 दिन है, सबके पास कॉल भी जाएगी। माननीय रुद्रसेन जी भी कॉल करेंगे, इंद्रसेन जी, बहुत सब लोग कॉल करेंगे। अगर कोई डिबेट कर रहा है कि अखिलेश जी के निमंत्रण के लिए आए, भाई अखिलेश जी का प्रोग्राम है, नेताजी का प्रोग्राम है, श्यामलाल जी निमंत्रण दे गए, वो निमंत्रण काफ़ी है। चौधरी परिवार उनको बहुत प्यार करता है और वो खुद मुझे कहते हैं कि बाबूजी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आज कोई मिसहैपनिंग हुई है, नहीं तो मेरे भाई बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। अखिलेश यादव जी सहारनपुर में 6 तारीख को यानी कि 6 सितंबर को पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता खूब मेहनत दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और यही चीज़ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई अब की बार 2027 का बिगुल इसी रैली के माध्यम से फूंका जाएगा। इन सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं सपा प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी, जो एक सहारनपुर में एक्टिव चेहरा है और लगातार इस रैली को सफल बनाने के लिए कई जनसभा भी कर चुकी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी भाई। देखिए कहाँ तक पहुँचा आपका ये कार्यक्रम? देखिए हमने 70,000 लोग कहे हैं और आपको मोर देन 70,000 वहाँ लोग जो अखिलेश जी को सुनने आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कैसे 70,000 आएंगे? हमने 60,000 प्लस तो चेयर का ऑर्डर दे चुके हैं और टेंट का भी ऑर्डर जा चुका है। आप खुद आके जब कवर करेंगे तो आप देखिएगा टेंट कितना आलीशान लगा है और चेयर्स कितनी अच्छी लगी। लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के नेता नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है। कुछ ने तो आज भड़ास भी निकाल दी, उससे पहले भी, कि जब तक आमंत्रित नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। वैसे अपने नेता को हम लोग सुनने जरूर जाएंगे। जी देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये प्रोग्राम मार्च में ले लिया गया था, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया था क्योंकि हम चाहते थे कि जब पास आए टाइम तो हम इस प्रोग्राम को शो करें। तो आज से 15 दिन पहले कावड़ चल रहा था, तो कावड़ ख़त्म होने के बाद मैं उनके यहाँ गई थी, आपने देखा, तो मैंने भी 6 सितंबर डाला, रुद्रसेन जी ने भी और इंद्रसेन जी ने भी 6 सितंबर डाला। उसके बाद ये बिगुल बचा और ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं, घर घर जाने का काम हो रहा है, गांव-गांव हर विधानसभा में जा रहे हैं और सबको बताया जा रहा है 6 सितंबर को आइए और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी आ रहा है, आप उनको सुनने का काम करिए। देखिए जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस रैली में पूछा नहीं जाएगा तो सफल कैसे होगी? किसको नहीं पूछा गया, सब पूछे जा रहे हैं। आप देखिए हमारे मौजूदा विधायक हैं जो लोकप्रिय विधायक हैं, हाँ। आशु मलिक भाई आप जानते हैं, वो भी हर स्टेज पे हैं। मैं एक महिला चेहरा हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं भी हूँ, सबको पूछा जा रहा है। दो ही चेहरे आप ज्यादा नजर आ रहे हैं रैलियों में, बाकी और भी बहुत है। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब है, मावी अली जी है और जिला अध्यक्ष जी है, देखिए ऐसा पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी है, अभी कार्तिकेय राणा है, बहुत सारे नेता है, लंबी लिस्ट है। देखिए 11-12 दिन बचे हैं, सब आएंगे। अभी वो 66 साल के बुजुर्ग हैं चौधरी रुद्रसेन जी, महासचिव हैं। आप खुद सोचिए, बारिश कितनी भी बारिश हो, इंद्रसेन जी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जा रहे हैं। अगर वो पहले अपने नेताओं को निमंत्रण देने जाएंगे, पहले तो बात है निमंत्रण देने की बात नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी आ रहे हैं, श्यामलाल पाल जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बता चुके हैं कि 6 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और इसको आपको सफल बनाना है प्रोग्राम को। मेरे ख्याल से उसके बाद तो किसी को निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी नहीं है, उनकी बेटी की शादी नहीं है कि वो घर घर जाके काट देंगे। ये तो हम सभी नेताओं को, जैसे मैं खुद गई थी झाड़वन, यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी है, जबकि मैं महिला थी, मैं उनके पास गई। देखिए अगर किसी घर में शादी होती है, 3 भाई होते हैं, एक भाई की शादी है, उनकी बेटी की है, तो 2 छोटे भाई बड़े भाई के घर जाएंगे कि कोई काम हो तो बता दो, कोई अगर आपको हम क्या करें, हम रैली को कैसे सफल करें। एक भाई जिसकी बेटी की शादी है वो पहले उनको मनाने नहीं जाएगा, उसका काम सबसे पहले है कि बंदोबस्त कैसे करें। तो रुद्रसेन जी वही कर रहे हैं, इंद्रसेन जी वही कर रहे हैं, परीक्षित युवा चेहरा है वो भी कर रहा है और हम भी उनके साथ हैं, आशु भाई भी, और सारे नेता साथ हैं। 2-4 लोगों को लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी 11 दिन है, सबके पास कॉल भी जाएगी। माननीय रुद्रसेन जी भी कॉल करेंगे, इंद्रसेन जी, बहुत सब लोग कॉल करेंगे। देखिए मैं खुद कॉल करूंगी जो जूनियर कार्यकर्ता है। देखिए रूही जी, एक महीने से आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात घूम रहे हैं जी, ठीक है। आप भी एक नेता हैं, लगातार सक्रिय भी हैं। आप तो 1 महीने से कर रहे हैं मेहनत, कुछ नेताओं को एकदम आमंत्रित किया जाएगा तो कैसे मान जाएंगे वे नेता? मैंने आपको क्या कहा, मैं खुद गई। आज साहिल खान ने भड़ास निकाल दी कि हम लोगों की पूछ नहीं हो रही है, हम लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अज्जू भाई मैंने आपको क्या कहा, मैं खुद गई चलकर। वो 66 साल के बुजुर्ग हैं, वो हमारी पार्टी माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता 500,000 हैं इस शहर के अंदर। अगर वो पहले एक घर में निमंत्रण देने जाएंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा गांव-गांव और विधानसभा में जाके सबको आमंत्रित करने का। मैं खुद गई, मैं आज भी गई, मैं गंगों में मिलकर आई हूँ उनसे। चौधरी साहब से मैं 15 मिनट मिल के आई कि मेरे को काम बताइए, तो उन्होंने मुझे काम बताया कि आप कौन सी विधानसभा से बसें लाएंगी। मैंने उनसे वादा किया मैं देहात से 50 बसें लाऊंगी, शहर से 20 बसें लाऊंगी।
आप मेरी बसें देखिए, सब बसों के पीछे मेरी फ़ोटो होंगी। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की कि चौधरी साहब मेरे घर नहीं आए। वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर कोई ये वेट कर रहा है कि अखिलेश जी के निमंत्रण के लिए आए, भाई अखिलेश जी का प्रोग्राम है, नेताजी का प्रोग्राम है, श्यामलाल जी निमंत्रण दे गए, वो निमंत्रण काफ़ी है। आप 60 से 70 बसें लेकर जाएंगी 2 विधानसभाओं से? दोनों विधानसभा, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा से जाएंगी बसें वो देहात से जाएंगी, और मेरी गाड़ियाँ भी जाएंगी 20 से 25 गाड़ी। लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है चौधरी रुद्र सेन जी, आप लगातार सक्रिय है देहात विधानसभा में। मैं कह रहे कि जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट नहीं कटेगा। देखिए मैंने क्या कहा, मौजूदा विधायक, हम ये कोई ना कह रहे हैं कि मैंने ये कह दिया कि मेरा टिकट हो गया। मैंने ये कहा कि मैं देहात विधानसभा में एक्टिव हूँ, मैं देहात की लड़की हूँ, तो मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगी। मैं 50 गाड़ियाँ ले जाके दिखाना चाहूँगी कि मैं देहात से जुड़ी हुई और देहात के लोग में से कितना जुड़े हैं। मैं भी उस दिन अपनी ताकत दिखाऊंगी। मैंने यही कहा कि नेताओं को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। चुनाव नज़दीक है, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी की बीजेपी से है। हम सबको उस दिन ताकत दिखानी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई हम कितनी रैली में कितने बसेस ले जा रहे हैं। ये नहीं शिकायत करनी है अभी मीडिया में कि हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही कि कुछ नेताओं को ठेस पहुँची हो, पर मैं उनसे बोलती हूँ जिन भी भाइयों का आपने नाम लिया हो, मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं उन्हें खुद आमंत्रित करूंगी। अगर मेरा आमंत्रण उनको लगता है कि छोटा रहेगा तो रुद्रसेन इंद्रसेन जी 2 दिन पहले सबको आमंत्रण देंगे, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मैंने आपको क्या कहा, गंगो यहाँ से कितना दूर है, अम्बेटा कितना दूर है, मैं खुद उनके यहाँ गई, मैं खुद जाके आज भी पूछ के आई, बाबूजी मैं और क्या करूँ, मैंने इतनी बसें तैयार कर दी, और कोई सहयोग? तो उन्होंने कहा तुम बेटी हो, तुमने बहुत कर दिया। नहीं, आप तो सहयोग कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि भाई पार्टी जो है वो टूटे नहीं, पार्टी जो है ऐसे की ऐसी रही। लेकिन जो आपकी सोच है वो तो चौधरी परिवार खैर उसको तो अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कुछ नेता तो गलत चल रहे हैं। नहीं, लोकप्रिय नेता है हमारे आशु मलिक जी, वो हर रैली में आप देखिए, आशु मलिक जी परसों भी देहात विधानसभा में थे, एक ही स्टेज पे मौजूदा विधायक भी थे, एक ही स्टेज पे मैं जो तैयारी कर रही हूँ। अगर चाहते तो कुछ भी वहाँ पे मिस हैपनिंग हो सकती थी, लेकिन हम दोनों, आपने देखा होगा, एक साथ बैठे हैं, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य है कि ये रैली को हमने सफल करना है। तो फिर साहिल खान ने भड़ास क्यों निकाली? मुझे नहीं पता, वो मेरे भाई हैं, मैं आज उनसे खुद पर्सनली बात करूंगी, नहीं तो मैं खुद उनके घर जाऊंगी। हो सकता है वो किसी के बहकावे में आ गए हों, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा 2021 में रैली हुई थी या 22 में, आपने देखा होगा कि साहिल भाई बिल्कुल बगल में बैठे थे। चौधरी परिवार उनको बहुत प्यार करता है, और वो खुद मुझे कहते हैं कि बाबूजी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आज कोई मिसहैपनिंग हुई है, नहीं तो मेरे भाई बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। अच्छा, चौधरी परिवार के साथ आप लोग घूम रहे हैं, तो जलवा है, जैसा कहा जाता है कि भाई चौधरी परिवार का जलवा है। आप देख रहे होंगे अभी 6 विधानसभा कवर हो चुके हैं, 7वीं अब सहारनपुर में हो गया। आप सहारनपुर वाला विधानसभा का जलवा देखिएगा कि कितना बड़ा जलवा यहाँ होने वाला है, और उसमें आपको सारे दिखेंगे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे होंगे उसमें। बस लास्ट जलवा सहारनपुर में आपको देखने का होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली हम यहाँ नहीं चलाएंगे, पर हम यहाँ आपको जन सैलाब दिखाएंगे। तो कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। अभी सबके दिलों में ये हो रहा है कि हमें नहीं बोला गया, पर मैं अभी बाबा कह रही हूँ, 66 साल के बुजुर्ग हैं, वो भारी बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर बैठ के रैली, मतलब घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। नेताओं को तो खुद जाना चाहिए। मैं आज भी गई, मैं अभी भी कह रही हूँ, आपने फोटो देखी होंगी अम्बेटा पीर की, मैं बाबूजी से 20 मिनट मिल के आई कि बाबूजी मेरे में दम है, मैं 70 बसें ला सकती हूँ, आप मुझे और काम दो। वो कह रहे बेटी तूने बहुत कर दिया, कसम खा के कह रही हूँ, उन्होंने मुझे कह के आज भेजा है, जबकि मैं बहुत कुछ और करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता समाजवादी पार्टी से, मैं चाहती हूँ ये रैली यहीं से आगाज़ हो चुनाव का। और मैं अपने सभी भाइयों को और सभी नेताओं को कह देना चाहती हूँ, आप सब मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। जब आपकी बहन ये चीज़ चाह रही है, आप सब ये जिसने भी अगर कोई आपको गाइड किया है, गलत है, आपको खुद जाना चाहिए झाड़बन। वो आपके बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछिए कि रैली को कैसे सफल करें, और ये रैली सफल होगी, यहीं से आगाज़ होगा और हम 7 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। साथियों, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये कह रही हैं प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी, लेकिन दिख रही हैं। चाहे पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी का बयान आया हो इस रैली को लेकर, और चाहे फिर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी साहिल खान जी का आया हो, वे कह रहे हैं कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। अभी मात्र 11 दिन बचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आएंगे सहारनपुर। उससे पहले जो ये समस्या है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाएंगी, और खुद इंद्रसेन जी, रुद्रसेन जी इस सभी नेताओं को बुलाने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई गुटबाजी है। तो देखते हैं साथियों आगे होता है क्या। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय।